मंगल भवन हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से राम और सीता के मन में पूरी तरह से एक रोमांटिक फिल्म चल रही है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। उधर दूसरे दिन जनक महाराज ने सारे मिथिला राज्य में इतने सारे लोगों को बुलाया था सीता स्वयंवर के लिए। सीता स्वयंवर जिसमें शर्त थी कि कौन वो शिव चाप उठा करके उसको प्रत्यंचा चढ़ाएगा। यहाँ जनक महाराज उठ करके अपने प्रातः विधि नित्य कर्म करके महल की ओर बढ़ गए। दशरथ जनक महाराज एकदम हाथी की चाल से अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए। सभा चालू हुई। उसी समय विश्वामित्र के उन दोनों पुत्रों को लेकर आने की वार्ता हुई। जनक महाराज सोचने लगे, अरे कल रात को ही तो मैं विश्वामित्र के साथ था और हमारे कुलगुरु शतानंद ने विश्वामित्र की कथा बताई थी। और वो सोचने लगे, उनका हृदय आदर और प्रेम से द्रवित हो गया, भर गया कि विश्वामित्र जैसे महान तपस्वी तेजस्वी व्यक्ति को अपने सन्मुख पा करके जनक महाराज अत्यंत हर्षित हो गए। जब विश्वामित्र आए, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और कहा कि किस औचित्य से आपका आगमन हुआ है। तब विश्वामित्र ने कहा कि मैं वो शिव चाप देखना चाहता हूं। तो जनक ने कहा, निश्चित रूप से आप शिव चाप देख सकते हैं। विश्वामित्र ने कहा था कि मैं देखना चाहता हूं और मैं राम और लक्ष्मण को भी वो शिव चाप दिखाना चाहता हूं। जनक ने कहा, निश्चित रूप से ये भी शिव चाप देखेंगे, लेकिन उससे पहले उसकी कथा सुन लीजिए। जनक महाराज कहने लगे, बहुत समय पहले, अनादि अनंत काल समय पहले, देवताओं के स्थापति विश्वकर्मा, उन्होंने 2 बड़े धनुष बनाए। ऐसे धनुष जो न भूतो न भविष्यति। एक शिव जी को दिया गया, एक भगवान विष्णु को दिया गया। देवताओं के मन में कौतूहल कि शिव जी के और विष्णु के, इन दोनों चापों में से, विष्णु चाप और शिव चाप में से कौन सा ज्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने निश्चय किया कि वो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे और ब्रह्मा जी से कहेंगे कि आप ऐसा कुछ कीजिए कि दोनों में युद्ध हो। ब्रह्मा जी बोले, पागल हो, आप शिव और विष्णु में युद्ध करवाना चाहते हो? आपको पता है इसका अंजाम क्या होगा? यू एंड आई विल बी फिनिश्ड। देवतागण कहने लगे, नहीं नहीं, हमें प्लीज देखना है, ये एक चीज हमें देखनी है। ब्रह्मा जी ने कुछ किया, शिव जी और विष्णु के बीच में युद्ध करने के लिए थोड़ा सा उकसाया। शिव जी और विष्णु दोनों युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन देवतागण भी उसमें कूद पड़े कि आपको करना पड़ेगा। तो रिलक्टेंटली वी सी नीदर शिवा नॉर विष्णु दे वांट टू फाइट विथ एनीवन, बी देमसेल्व्स, दैट इज द लास्ट थिंग। लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ, देन नोबडी वांटेड टू गिव अप आल्सो। उन दोनों के बीच में ऐसा घमासान युद्ध हुआ। विष्णु जी को तो अपना युद्ध, अपना चाप चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत अब तक नहीं पड़ी थी, लेकिन शिव जी ने शिव चाप से त्रिपुरासुर का वध किया था। तो दोनों महान धनुर्धर, दोनों महान तेजस्वी, दोनों परम देवोत्तम, दोनों के धनुष भी महान, एक ही कारीगर के द्वारा। दोनों के बीच में युद्ध छिड़ा, ऐसा घमासान कि पूरा ब्रह्मांड डोल गया। Everything was cracking, bursting, everything was flying apart, and the demigods knew now that they were in serious trouble. अपने आप को मृत्यु के मुख पर पाते हुए, a problem which is created by them, and now it is gone to an extent wherein they are at the verge of extinction. उस समय वो दोनों गए और दोनों के पास जाकर के हाथ जोड़ के, प्लीज 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 डोंट फाइट, प्लीज डोंट फाइट, कृपया युद्ध मत कीजिए। युद्ध में विराम आया। देवताओं ने शिवजी से वो चाप लिया और शिवजी ने वो जो चाप है वो जनक महाराज के
पूर्वज महाराज देवराट को, देवव्रत को दिया। और देवव्रत महाराज के वंश में महाराज निमि आए, महाराज निमि के वंश में महाराज जनक आए। जनक इज एक्चुअली अ टर्म विच इज अ टाइटल। जो सीता के पिता थे उनका नाम था शिरध्वज, तो शिरध्वज जनक, जनक मीन्स पिता। यहां पर विष्णु जी ने वो जो उनका चाप है वो ऋचिक ऋषि को दिया। ऋचिक ऋषि ने अपने बेटे जमदग्नि को दिया, जमदग्नि ने वो चाप अपने बेटे परशुराम को दिया। तो इस तरीके से शिव चाप आया जनक शिरध्वज जनक के पास और विष्णु चाप आया परशुराम जी के पास। ये कथा सुन करके अब जनक महाराज, ये कथा सुना करके जनक महाराज ने उस शिव चाप को बुलाया। हरे कृष्ण।